बड़ी खबर आपको बताएंगे कि किसान एहतजाज आज छठे रोज में दाखिल हुआ है। हालांकि आज मुतवक्का है कि जो किसान लीडर्स हैं और जो सरकार है वो उनके बीच में बातचीत भी हो सकती है, पर एहतजाज न थमने वाला सिलसिला आज भी जारी है और किसान जो है वो अपनी डिमांड्स को लेकर बजिद है। जो कह रही है कि जब तक सरकार डिमांड्स पूरी नहीं करेगा तब तक एहतजाज खत्म नहीं होगा। किसानों का एहतजाज का आज छठा दिन, चंडीगढ़ में चौथे दौर के मुज़ाकरात आज मुतवक्का है और इसके साथ साथ शाम 6 बजे को जो बताया जा रहा है कि एक मीटिंग जो है तय की गई है। उसके मुताबिक आज जो सरकार और जो किसान लीडर्स हैं उनके बीच में बातचीत होगी और जो किसान की डिमांड है वो आज डिस्कस होगी। क्या जो गालिबन 3 जो मांगे रह गई हैं किसानों की, उन पे ज़्यादा फोकस है किसानों का और सरकार और किसान लीडर्स के दरमियान आज उन पे बात होगी। मुतवक्का है कि कोई फैसला जो है वो सामने आ सकता है क्योंकि लोकसभा इंतखाबात इधर नज़दीक आ रहे हैं और सरकार भी नहीं चाहती है कि किसान जो है वो ज़्यादा देर तक एहतजाज करते रहे। जी आसिफ। किसानों के एहतजाज का छठा दिन है। एहतजाजी मुजाहिरों के बीच हुकूमत भी कोशिश कर रही है कि किसी न किसी तरीके से बातचीत का जो एक चैनल, मुख्तलिफ चैनल खुले हैं, शाम 6 बजे के आसपास हो सकता है कि कोई बात बने, लेकिन ये देखना बाकी होगा कि आज चौथे दौर की जब बैठक होगी तो किसानों के जो मुतालबात हैं उन पर हुकूमत की राय क्या हतमी नताइज की तरफ ले जाएगी या नहीं। नवदीप छाबड़ा भी हमारे साथ इस वक्त हैं पंजाब से। लगातार पहले दिन से ही आप सबको आगाह कर रहे हैं, पहले दिन से खबरें ब्रेक कर रहे हैं और मुसलसल जब से ये सारा सिलसिला एहतजाजी मुजाहिरों का हमने पंजाब या शंभू बॉर्डर पर और आसपास में हलचल देखी है तो तब से हमने मुकम्मल तौर पर इस पूरे इलाके से अपडेट इन्हीं के ज़रिए किया है। नवदीप जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। क्या ताज़ा तरीन अपडेट आपके पास है और आज बैठकों का दौर जब आगे बढ़ेगा तो चौथे दौर में बैठक होगी, कोई बात बनते हुए दिखाई दे रही है शाम होते होते? देखिए आसिफ, बिल्कुल आज की जो बैठक है चौथी बैठक रहेगी केंद्र और किसान संगठनों के बीच और काफी ज्यादा महत्वपूर्ण बैठक जो है मानी जा रही है। और ये भी कहा जा रहा है कि आज अगर कोई हल नहीं निकला तो शायद हो सकता है कल से आंदोलन जो है वो दिल्ली की तरफ बढ़े, क्योंकि पिछले 6 दिन से आपको पता है कि चाहे वो शंभू बॉर्डर हो, टिकरी बॉर्डर हो और 2 बॉर्डर है पंजाब के जो हरियाणा के साथ सटे हैं, वहाँ पर किसान लगातार बैठे हुए हैं और जो किसानों का सब्र का बांध हम कह सकते हैं वो लगातार टूट रहा है। और कल भी जो बड़े नेता थे, किसान नेता सरवन सिंह पंधेर, उन्होंने क्लियर कर दिया था कि अगर केंद्र सरकार की मंशा किसानों की मांगों को स्वीकार करने की होगी तो मोदी सरकार चाहेगी कि वो ऑर्डिनेंस लाकर भी किसानों को एक बड़ी राहत दे सकती है और उसके बाद अगर समय नहीं है तो नई सरकार जब बन जाएगी उसके बाद नए सेशन में उसको कानून जो है वो बनाया जा सकता है। तो आज एक तरीके से किसानों की नजर है इस बैठक के ऊपर। दूसरा, जो पंजाब के अंदर एक बड़ा किसान ग्रुप है बीकेयू ग्राह, उन्होंने भी सीधे तौर पर बीकेयू के साथ या एसकेएम के साथ आने का ऐलान कर दिया और आज पंजाब के अंदर तमाम जो टोल प्लाजा है वो सुबह से फ्री करवाने शुरू कर दिए गए। और अभी जो जानकारी मिल रही है पंजाब में 30 से ज्यादा टोल प्लाजा जो है वो कहीं ना कहीं जो बीकेयू ग्राह ग्रुप है उन्होंने फ्री करा दिए हैं। और इसके अलावा पंजाब के अंदर कैप्टन अमरिंदर सिंह, पंजाब बीजेपी के अध्यक्ष और कई बड़े नेताओं के घरों के बाहर लगातार किसानों के जो धरने हैं वो लगातार जारी है। लगातार एक दबाव बनाने का प्रयास जरूर किया जा रहा है और आज एक अल्टीमेटम किसानों की तरफ से केंद्र को दे दिया गया है कि अगर आज बात नहीं बनती कोई आगे तो फिर एहतजाज में शिद्दत आएगी। एक चीज और भी बताइएगा, इसमें पंजाब और हरियाणा गवर्नमेंट्स का कितना बड़ा रोल आप मानते हैं? क्योंकि चंडीगढ़ में जब बैठकें हो रही हैं तो प्रोटेस्ट जिस जगह एग्जैक्टली है जहां पर रेल सर्विसेज को भी रोका गया, जहां हमने यातायात को प्रभावित होते देखा, वो सारा एरिया जो है वो जुरिस्डिक्शन पंजाब चीफ मिनिस्टर या फिर हरियाणा की चीफ मिनिस्टर भी हैं, दोनों का एरिया पास पास आता है। तो दिल्ली कूच से पहले इन दोनों गवर्नमेंट्स के, दोनों सरकारों की प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट आपकी नज़र में है कि दिल्ली कूच से पहले ही किसानों को रोका जाए और मसले का हल भी निकल जाए? देखिए, जहाँ तक तो पंजाब सरकार की बात आती तो वो तो बिल्कुल साफ शब्दों में ये कह रही कि हम किसानों के साथ हैं। और आप देखिए कि पंजाब के अंदर जब अलग अलग जिलों से किसान ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर शंभू बॉर्डर तक पहुंचे थे उनको कहीं पर भी नहीं रोका गया। और एक चीज और बताऊँ आपसे, जो आम आदमी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर हैंडल हैं या उनके फेसबुक पेज है उन पर बकायदा ये प्रचार किया गया कि देखिए
ट्रैक्टर निकल रहे हैं, हम किसानों को नहीं रोक रहे। और जब शंभू बॉर्डर पर किसान आकर बैठे तो उनकी सुविधा के लिए कई तरह के बड़े ऐलान पंजाब सरकार की तरफ से किए गए। यानी जी। कि कोई भी सरकार हो पंजाब के अंदर, इससे पहले जब 2020 के अंदर ये आंदोलन हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह मुख्यमंत्री थे, तब वो खुले तौर पर ये प्रचार करते थे कि हम किसानों के साथ हैं, हम उनको नहीं रोकेंगे। केंद्र सरकार को नवदीप जी, आप कह रहे हैं कि अगर आज बातचीत में कुछ ना निकला तो शायद कल से जो दिल्ली का पड़ाव है वो किसान करेंगे। कितना मुश्किल होगा मरकजी सरकार के लिए ये किसान जब दिल्ली पहुंचेंगे, कितना मुश्किल होगा सरकार के लिए, क्योंकि एक गमी जफीर वहां पे जमा होगा, लोगों की तादाद बढ़ेगी, एक तरफ इलेक्शंस और दूसरी तरफ इन किसानों के मामला। तो कितना मुश्किल मरकजी सरकार के लिए बन सकता है कि अगर वाकई में किसान दिल्ली पहुंच गया। देखिए, मुश्किल तो है, और सबसे बड़ी बात है कि लगातार किसान जो है वो एकजुट हो रहे हैं, और जो पहले किसान संगठन बीकेयू के आह्वान पर उनके साथ नहीं थे, अब वो भी कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ना चाह रहे हैं। और थोड़ी देर पहले गुरनाम सिंह सैनी जो बड़े नेता हैं हरियाणा के, अब उन्होंने भी ऐलान कर दिया है कि वो भी किसानों का समर्थन करेंगे हरियाणा के अंदर। और आज एक महापंचायत जो है वो हरियाणा के अंदर बुलाई गई, जिसके बाद गुरनाम सिंह सैनी ये फैसला करेंगे कि किस तरीके से भारतीय किसान यूनियन और एसकेएम का कहीं ना कहीं साथ देते हुए नजर आएंगे। दूसरी ज्यादा आपने बात की कि किसान जब आगे बढ़ेंगे तो कितनी चुनौती है, तो शंभू बॉर्डर से लेकर चाहे पटौरी बॉर्डर हो या बाकी बॉर्डर हो, वहां पर सुरक्षा व्यवस्था बहुत कड़ी है। और आपको पता है कि 3 से 4 लेयर की सुरक्षा वहां पर सीआरपीएफ और जो हरियाणा पुलिस के जवान हैं वो तैनात किए गए हैं। और जाहिर सी बात है कि उनको रोकने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि हरियाणा के अंदर बीजेपी सरकार है और बीजेपी सरकार नहीं चाहती कि किसी भी कीमत पर जो किसान है वो आगे बढ़ पाए। यही कारण है कि हरियाणा के अंदर जो ट्रैक्टर रैली किसान जो इस वक्त प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसानों को बड़ी संख्या में जो है वो हिरासत के अंदर लिया गया। और अभी भी 19 तारीख तक हरियाणा के अंदर तमाम 7 जिले जहां पर किसानों का वहाँ इंटरनेट सर्विसेज बंद है। बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए। आज चौथे दौर के मुज़ाकरात चंडीगढ़ के अंदर होने जा रहे हैं। मोहाली और आसपास के इलाकों में सिक्योरिटी की सूरत हाल क्या है बता रहे थे नवदीप जी। और जहां तक एहतजाज की बात है तो आज अल्टीमेटम किसान संयुक्त मोर्चा की तरफ से या इससे जुड़ी हुई जितने भी तंजीमें हैं उनका है कि अगर आज भी बात नहीं बनती तो फिर दिल्ली कूच के लिए वो एक बार फिर से उसी हिसाब से काम शुरू करेंगे जिस इरादे के साथ वो 5 से 6 महीनों का राशन लेकर भी हमने पंजाब से निकलते देखे और पंजाब गवर्नमेंट भी उनके साथ खड़ी होती दिखाई दे रही है।